Hello guys, today I have chosen a very new topic for all of you, and this topic would like to throw light upon some of the interesting facts and the things which usually just disturb you in the competitive examination. In my last video I had discussed all these things that where some of the words can be used with singular age or plural are. Today I am going to again bring a group of some words, if none better, by all of you with some rules and regulations. I hope that all of you would enjoy very interesting performance in the competitive examination, including in the world of spoken English. My dear guys, first of all, I am going to introduce you that today my topic would be for one, then body and the thing. When these three words are attached to some of the words which I discussed just in my last video, then these words also remain singular despite adding the words one, thing and body, and these three words make the sentences singular. So my dear students and all guys जो मुझे सुन रहे हैं, आज मैं आपको कुछ ऐसे शब्दों की जानकारी देने जा रहा हूं जिससे जुड़े हुए कुछ शब्दों की चर्चा मैंने अपने लास्ट वीडियो में किया था। आज मैं उन्हीं शब्दों के साथ तीन जो है सफिक्स जोड़ने जा रहा हूं। ये तीन सफिक्स होंगे वन, बॉडी और थिंग, जिसमें से वन और बॉडी जो है वो लिविंग थिंग्स के लिए यूज होंगे और जो थिंग होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होते हैं। तो माय डियर, मैं आज आपको कुछ बारीकी से इन डिफरेंसेज को बताने जा रहा हूं जो आपको मदद करेगी। तो जस्ट हैव योर अटेंशन एट माय बोर्ड। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यूज ऑफ वन बॉडी थिंग। ये फिर से लिखा हुआ है कि आज हम लोग जितने सारे वर्ड्स हैं इसको केवल सिंगुलर के रूप में ही यूज करेंगे। आज हमारा प्लूरल का परफॉर्मेंस नहीं है, केवल सिंगुलर का ही हमें यूज करना है। तो ये बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स है, बट ये स्पोकन इंग्लिश में, रिटन इंग्लिश में और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में काफ़ी बेहतर ढंग से यूज होते हैं। और मैंने देखा है कि बहुत सारे ग्रामर्स में भी इन शब्दों का प्रयोग बहुत कम संख्या में बताए गए हैं, जस्ट एक इंट्रोडक्शन देकर छोड़ दिया जाता है, जबकि प्रैक्टिकल इंग्लिश में इसका काफ़ी यूज होता है। तो इसलिए मैं बारीकी से बताऊंगा जिससे आप अधिक से अधिक सेंटेंसेज प्रोड्यूस कर सके। तो सबसे पहले देखिए, लिविंग थिंग के लिए ऊपर दो वर्ड्स लिखे गए हैं, वन और बॉडी। यदि वन और बॉडी को हम देखें तो ये सफिक्स है, जैसे हमने आपको एवरी बताया था, ईच भी बताया था, बट हम लोग यहाँ पर एवरी को प्रीफर कर रहे हैं। एवरी के साथ हमने वन को अटैच किया और इसमें एक खासियत ये है कि ये सब एक साथ जुड़ा रहेगा, हम इसको अलग से नहीं लिखेंगे। एवरीवन, ठीक है, उसी तरह एवरीबॉडी एक साथ होगा। ये सारे वर्ड्स में ये चीज़ होंगे। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होगा गाइज कि हम लोग एवरीवन, एवरीबॉडी का प्रयोग लिविंग थिंग्स के लिए करेंगे और इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? हर एक, हर कोई, ठीक है। इसी को जब हम फिर एनी के साथ जोड़ेंगे तो एनीवन, एनीबॉडी, ये भी लिविंग थिंग्स के लिए होगा। थोड़ा थोड़ा का अंतर है, कोई, कोई व्यक्ति, ठीक है। उसी तरह हम लोग यूज करेंगे सम के साथ समवन, समबडी, तो इसका भी अर्थ होगा कोई, कोई भी। उसके बाद यहाँ देखिए नो वन, गौर से देखिए नो और वन अलग नहीं है, दोनों एक साथ है। नो वन या नो बडी, जो बेसिकली नेगेटिव सेंस के लिए यूज होगा, जिसका अर्थ होगा कोई या कोई भी नहीं, ठीक है। तो ये सारे जो वर्ड्स है माय डियर, ये हमेशा एज, वाज, हैज या डज लेंगे। यदि हमें इन शब्दों को सिंगुलर या प्लूरल के बीच सिलेक्ट करना हो तो हम लोग बेसिकली सिंगुलर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। इसमें ना तो आ होगा, ना तो वे होंगे, ठीक है, ना तो हैव होगा या ना तो हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। जब भी करेंगे तो ईज, वाज, हैज और डज का प्रयोग करेंगे गाइज। उसके बाद हमें ये देखना है कि ये जो वर्ड है ये बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स, जिसको हम लोग निर्जीव कहते हैं, लिविंग थिंग्स को हम लोग सजीव कहते हैं। तो कुछ चीज़ें होती है तो उसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे वहाँ एवरी वन, एवरीबॉडी था, यहाँ पर है एवरीथिंग, सब कुछ, यहाँ पर है एनीथिंग, कुछ भी, यहाँ पर है समथिंग, कुछ या कुछ कुछ,
समथिंग कुछ या कुछ कुछ, नथिंग कुछ नहीं या कुछ भी नहीं। तो गाइज ये सारे वर्ड्स जितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9 10 11 12, there are 12 words here which would give you the very meaning that all these words take only singular helping verbs like is, was and then has और डैश। तो अब देखिए हम इसका यूज कैसे करेंगे। यदि हमें इन शब्दों का यूज सिंगुलर में करना हो, जैसे एवरीवन, एनीबडी, नो वन, इटीसी, तो हम लोग इसके साथ इज या वाज का प्रयोग करेंगे और इसके साथ हम लोग एम भी, नाउन, एडीजे या ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसी को जब हम नॉन लिविंग में लाएंगे तो एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ईटीसी और एच भी में इज, वाज, ईटीसी और एम भी, नाउन, एडीजे प्लस शो भी होते हैं। अब मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंस बनाया है, जैसे देखिए, प्रत्येक व्यक्ति अच्छा है, प्रत्येक व्यक्ति अच्छा है। एवरीबडी इज फाइन, एवरीवन इज फाइन, ये दोनों एक ही चीज़ को बता रहा है। गौर करने वाली बात है कि एवरीवन के साथ यहाँ पर आर नहीं होकर इज का प्रयोग हमने किया है। ठीक है, उसी तरह एनी वन वॉज फाइन, इसको हमने पास्ट में लाया, कोई भी अच्छा था, तो हम लोग वाज को यहाँ पर सिंगुलर के रूप में लाए हैं। हम यहाँ पर कभी भी वे का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो दैट इज़ द डिफरेंस। उसी चीज़ को हमने यहाँ नो वन के साथ लाया है। नो वन हैज डन दिस, किसी ने इसे नहीं किया है। हमने इसको हैव की जगह पर हैज प्रेफर किया, क्योंकि हम इन सारे वर्ड्सों को सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं और वो ये सारे वर्ड्स कहीं भी यूज हो सकते हैं, टेंस में भी यूज हो सकते हैं, बट इस कंडीशन के साथ इज, वाज और हैज और डज का प्रयोग करना होगा। फिर यदि हम इसको नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आए तो जैसे एवरीथिंग इज फाइन, हर कुछ बेहतर है। एनीथिंग वाज फाइन, कुछ भी अच्छा था। नथिंग हैज गॉन, कुछ भी बाहर नहीं गया। तो आप इसमें चाहे तो आप हजारों सेंटेंस, लाखों सेंटेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। और मेरा पर्पस हमेशा जब इन चीज़ों को बताने का रहता है तो मैं आपको जिस्ट लाता हूँ, इसेंस लाता हूँ। जैसे मिल्क का क्रीम होता है, क्रीम लाकर देता हूँ, जिससे कि आप खुद ही एक प्रोडक्शन मशीन की तरह हो, जो आप सैकड़ों हजारों सेंटेंसेज को प्रोड्यूस कर सके। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर एक लैंग्वेज स्किल पैदा होगा और आप हजारों सेंटेंस, बनावटी सेंटेंसेज को नहीं बोलकर खुद आप प्रोड्यूस करना सीख जाएंगे। और यही चीज़ें रीडिंग हैबिट से धीरे धीरे और ग्रो करेंगे। तो माय डियर, आप इसमें खुद से भी हजारों सेंटेंस बना सकते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। जब एवरीवन इज वेरी हैप्पी, एवरीबडी इज वेरी नाइस, एनीवन वाज इन माय रूम, एनीबडी वाज इन क्लास, हाँ, समवन वाज देयर, समबडी was not there, no one was in that party, nobody was guilty, कोई भी दोषी नहीं था, nobody was guilty, no one was present there, कोई भी वहाँ उपस्थित नहीं था। तो हम लोग इस छोटे छोटे सेंटेंस का प्रयोग कर सकते। इसके अलावा गाइज ये मत भूलिए कि इन शब्दों का प्रयोग हम लोग कॉमन हेल्पिंग वर्ब जिसको हम कहते हैं, जो मैंने आपको 2-3 वीडियोज में जानकारी दी है, जैसे शुड, मस्ट, आउट टू, मे, माइट, कैन, कुड, इंक्लूडिंग टेंस में यूज होने वाले ऑक्सिलरी वर्ब्स जैसे जैसे विल, शैल, इन शब्दों का भी प्रयोग इसके कर सकते हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति को ग्लोबल लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा सीखनी चाहिए। एवरीवन शुड लर्न ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश। ठीक है, उसी तरह कोई भी आज पटना जा सकता है। एनीवन कैन गो टू पटना टुडे, हाँ, कोई मुझे अपने पार्टी में बुला सकता है। समवन मे या माइट कॉल मी इन हिज पार्टी या हर पार्टी। नो वन, कोई भी वहाँ उपस्थित नहीं था। नो वन वॉज देयर, या किसी को भी इस काम को नहीं करना चाहिए। नोबडी शुड डू दिस वर्क, प्रत्येक व्यक्ति को अंग्रेजी अच्छी तरह से सीखनी चाहिए। एवरीवन शुड लर्न इंग्लिश लैंग्वेज नाइसली, प्रॉपरली, ब्यूटीफुल्ली। तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। और इसमें एक वर्ड है यहाँ पर, ठीक है, एक वर्ड है, आप गौर से देखिए, मैंने नीचे लिख रखा है। इन जितने सारे वर्ड्स हैं, जब हम इन सारे वर्ड्स को जोड़ना चाहे तो इन शब्दों के बाद एल्स का प्रयोग होता है। इसको गौर से देखिए, एल्स मतलब और होता है एंड। इन सबों के साथ हम लोग यूज करते हैं, जैसे एवरीवन, एवरीबडी एल्स, और कोई व्यक्ति, एनीबडी, एनीबडी एल्स, कोई और व्यक्ति, समवन एल्स, समबडी एल्स, कोई या कोई और, नो वन या नोबडी एल्स, कोई और नहीं। उसके बाद एवरीथिंग एल्स, और सब कुछ, एनीथिंग,
और कुछ भी, समथिंग और कुछ, नथिंग एल्स और कुछ भी नहीं। तो ये भी काफ़ी बोलचाल की भाषा में यूज होते हैं। तो इसके लिए मैं 2-3 सेंटेंसेज आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, इसी को मैं एल्स लगा कर बता रहा हूँ। जैसे और सब कुछ अच्छा है, और सब कुछ अच्छा है। एवरीथिंग एल्स इज नाइस, एवरीथिंग एल्स इज नाइस। फिर देखिए, हाँ, एवरीथिंग एल्स इज नाइस। फिर अब देखिए, nobody else was there, nobody else was there। फिर देखिए यहाँ पर something else और कुछ, something else has gone, और कुछ गया है या गई है। फिर nothing else is tough, कुछ भी इस दुनिया में भारी नहीं है। Nothing else is tough, ठीक है। तो इस तरह हम लोग यूज कर सकते हैं। और भी बोलचाल की भाषा में हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे कैन यू गिव मी समथिंग एल्स, और क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं। आई कैन डू एनीथिंग एल्स फॉर यू, मैं आपके लिए और कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ, नथिंग एल्स इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, और इस दुनिया में कुछ भी कठिन नहीं है। यस, आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग एल्स, हाँ, मैं आपको और कुछ देना चाहता हूँ। डू यू वॉन्ट टू गेट समथिंग एल्स फ्रॉम मी, क्या आप मुझसे और कुछ लेना चाहते हैं। तो ये एल्स जो होते हैं, इन सारे वर्ड्सों को और बेहतर, खूबसूरत बना देते हैं। ये ब्यूटीफुल हैं तो इसे मोर ब्यूटीफुल बना देते हैं। और ये धड़ल्ले से स्पोकन वर्ड में यूज होते हैं। जैसे आई वांट टू डू समथिंग एल्स फॉर यू, यू वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग एल्स फ्रॉम दिस, और आप इसे कुछ समझना चाहते हैं, ठीक है। तो माय डियर, जितने छोटे छोटे सेंटेंसेज है उसको हम लोग, ये जो आज वर्ड्स बताए, ये सिंगुलर फैमिली के वर्ड्स हैं, जिसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आते हैं। यदि इस 1 दर्जन शब्द को जान लेते हैं तो मुझे विश्वास है कि कॉमन एरर्स की दुनिया में निश्चित रूप से 2-3% इस तरह की जो ग्रुप है उससे लिए गए शब्दों से जुड़े होते हैं। और यदि आपको आज अच्छी जानकारी हो जाती है कि जब भी वन बॉडी और थिंग लगे, तो दिस इज ऑलमोस्ट श्योर, 100% श्योर कि दैट इट इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट एंड इट वुड ऑलवेज टेक इज, वाज, देन, हैज, देन डज, and out of these 4 you can use any word out of these. So guys, I give you lots of information and ideas through my YouTube videos, but never forget to like, give your useful comments, and also subscribe it. If you haven't subscribed till today, then you must subscribe it, because that would encourage me to come with lots of videos for you on different useful topics of the world. And guys, it is also true that in YouTube you would have some ideas about that, but if you really are interested in going to the depth of the subject, then I also run online and live classes for my students, and some of my students are connected from the different parts of India, including lots of students from my own hometown Samastipur and from other areas of Bihar and other states. So similarly, you too can join. If you are interested, then you can contact me by calling me and getting me all the required information about that, and by benefiting out of my 25 years of successful teaching that finds lots of students in different sectors of the world. Okay guys, again I would be meeting you in my next video with new topic. Hope you would enjoy my every video till the end. Okay, bye bye.